अब तक हमने देखा, अदिति जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि प्रेम घर पर नहीं है। वह समझ जाती है कि शायद प्रेम कल से ऑफिस में ही है। वह प्रेम को कॉल करती है और उससे बात करती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद खाना खाकर वह अपने रूम में चली जाती है, जहाँ उसके पास राज का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि वह उसके घर के पास ही है और थोड़ी देर में वह वहाँ पहुँच जाएगा। अब आगे राज, हाँ तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे घर ही आऊँगा ना। अदिति, वो मैं अपने घर पर नहीं हूँ। राज, तुम अभी कहाँ हो फिर? क्या तुम बाहर गई हो? तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। अदिति, वो मैं बाहर रूम लेकर रह रही हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि घर पर अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती इसलिए। राज, पर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अदिति, वो मैंने अभी अभी शुरू किया है इसलिए। राज, ओके देन, अपने नए घर का एड्रेस दे दो। अदिति मन में, नए घर का एड्रेस अब वो कहाँ से दूँ जब है ही नहीं। सिंघानिया विला का एड्रेस तो मैं दे भी नहीं सकती। अब क्या करूँ मैं? अपने ही शब्दों में फंस गई। क्या करूँ मैं? अब क्या करूँ? राज, अदिति तुम सुन रही हो? अदिति, हाँ मैं सुन रही हूँ। वो क्या है कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ के मकान मालिक ने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर मेरे घर पर कभी कोई लड़का दिखा तो वो मुझे फिर यहाँ नहीं रहने देंगे। राज, ये क्या बात हुई? अदिति, वो थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो पापा के रिश्तेदार हैं। तुम समझ रहे हो ना? राज, ठीक है, पर फिर मैं तुम्हें पिक कहाँ से करूँ? अदिति, तुम एक काम करो, तुम निशा को पिक करो और मुझे एड्रेस भेज दो। कहाँ ना, मैं वहाँ ऑटो से आ जाऊँगी। राज, लेकिन तुम। अदिति, फिक्र मत करो, तुम दोनों पहुँचो, मैं आ रही हूँ। एड्रेस भेज देना, ओके? राज, ओके। यह कहकर अदिति फ़ोन काट देती है। वहीं राज उसके पास इस ड्रेस सेंड करके निशा को लेने चला जाता है। अदिति भी घर से निकलती है और उस एड्रेस पर पहुंचती है। तब तक वहां राज और निशा भी आ गए थे। अदिति ने अपनी ड्रेस अपने साथ ली थी, तो दूसरी तरफ निशा और राज के पास भी उनकी ड्रेस थी। वो तीनों तैयार होने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेम का काम लगभग दोपहर के 2 बजे खत्म होता है और वह काम खत्म करके सीधा सिंघानिया विला के लिए निकल जाता है। वहीं देव भी उसके साथ था, क्योंकि उसने दोनों के लिए ड्रेस डायरेक्ट सिंघानिया विला में ही मंगवा ली थी। जब प्रेम अंदर आता है तो वो देखता है कि अदिति कहीं नहीं है, जिस पर वह एक मेड से पूछता है, प्रेम, अदिति कहाँ है? मारिया, वो मैम तो कुछ टाइम पहले ही निकल गई थी। उन्होंने कहा उन्हें अपने किसी दोस्त के यहाँ जाना है, तो उन्हें आने में लेट हो जाएगी, इसलिए आपको बता दूं कि उनका इंतज़ार ना करें। तभी प्रेम को याद आता है कि कल उसे अदिति ने बताया था कि उसे अपनी एक दोस्त की पार्टी में जाना है, जहाँ से आने में उसे लेट हो जाएगी। यह सोचते हुए कि उसने उसे जाने से पहले बताकर जाना भी जरूरी नहीं समझा, उसके चेहरे पर मायूसी आ गई, जिसे जल्द ही उसने छिपा लिया। प्रेम, ठीक है, आप जा सकती हैं। मारिया, जी सर। देव प्रेम को छेड़ते, वैसे जिसने भी कहा है सही कहा है। मैं जब भी लौटूं थक हार के तुम सामने मेरे आ जाना, कुछ और ना सही अपनी प्यारी सी सूरत मुझे दिखा जाना। प्रेम उसे घूरते, कुछ ज़्यादा ही शेर व शायरियाँ आ रही है। प्रेम, बस मैंने तो एक ऐसे दिल की तमन्ना बताई है जो कोई छुपाए बैठा है। प्रेम, अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हो गया? अगर हो गया तो जाकर ड्रेस लेकर आओ, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। देव, मैंने ऑलरेडी सब कुछ तैयार कर दिया, आपकी ड्रेस आपके रूम में है। प्रेम, ओके। देव, वैसे इस बार का प्लान काफ़ी अच्छा है, मैंने सोचा भी नहीं था ये तो। अब मुझे लगता है कि कपूर्स को उनके किए की सज़ा देने का टाइम आ गया और उसका पहला कदम वाकई में अच्छा। इससे विवेक कपूर को उसकी पार्टी में नीचा भी दिखा देंगे और मैम को कॉलेज भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी और आगे से ऐसा कोई इशू भी नहीं होगा। प्रेम, अभी तो बस शुरुआत है और आगे आगे देखो होता है क्या। देव, यह कहकर वो दोनों तैयार होने चले जाते हैं। कुछ ही टाइम में दोनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं। प्रेम ने ब्लू कलर की 3 पीस सूट पहना था, जो कि काफ़ी स्टाइलिश था। वहीं देव ने भी एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। दोनों ही काफ़ी चार्मिंग लग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद उन दोनों के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है और वो दोनों कपूर मैंशन के लिए निकल जाते हैं। कपूर मैंशन
आज कपूर मैंसन को काफ़ी अच्छे से सजाया गया था और दिखने में भी यह काफ़ी आलीशान लग रहा था। सब लोग वहाँ पहुँचे थे चुके थे। वहाँ बहुत से रिपोर्टर भी थे जो कि किसी नई न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे जो यकीनन उन्हें आज मिलने वाली है। पार्टी शुरू हो चुकी है। तभी एक आदमी, विवेक कपूर, जिसने गोल्डन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, वह स्टेज पर आता है और कहता है, विवेक कपूर, हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सबको पता ही होगा कि आज की ये पार्टी किस खुशी में है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने और मेरी कंपनी के हर एम्प्लॉय ने काफ़ी मेहनत करके अपना एक नया ब्रांच आउट ऑफ कंट्री खोलने और उसे स्थिर करने में कामयाबी हासिल कर ली है। और मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ऐसे ही कई ब्रांच वहाँ शुरू करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए आप सब मेरे साथ बने रहें और इस पार्टी का आनंद लें। रिपोर्टर, सर आप बता सकते हैं कि क्या इस बार भी मिस्टर सिंघानिया यहाँ नहीं आएंगे? विवेक, सॉरी, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपकी तरह मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता अगर मिस्टर प्रेम सिंघानिया यहाँ आते, पर शायद उन्हें मुझसे कोई शिकायत है, पर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। तभी सबको एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है और सब रिपोर्टर एक साथ उस तरफ दौड़ते हैं। प्रेम, आपसे किसने कहा मुझे आपसे कोई शिकायत है मिस्टर कपूर? बल्कि सच कहूँ तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। रिपोर्टर, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप बता सकते हैं आप अचानक से यहाँ कैसे? प्रेम, एक्सक्यूज मी। रिपोर्टर, अपनी बात संभालते हुए, सर मेरा मतलब था कि आपको आज तक विवेक कपूर की किसी पार्टी में नहीं देखा गया है, फिर अचानक से आप यहाँ कैसे? प्रेम, जहाँ तक मुझे पता है मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया गया है और क्योंकि मेरा शेड्यूल पहले से फिक्स रहता है तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मिस्टर कपूर ने मुझसे यहाँ आने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट किए तो मुझे लगा मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। रिपोर्टर, सर क्या आप बता सकते हैं कि अभी आप किस नए प्रोजेक्ट पर काम करें? रिपोर्टर, सर हमने सुना है मिस्टर कपूर को ये प्रोजेक्ट मिला था कि आपने इसके लिए साइन नहीं किया, सिर्फ इस वजह से। सर जवाब दीजिए हमारे सवालों का। देव, नो क्वेश्चन प्लीज। यह कहकर देव प्रेम के साथ अंदर जाने लगते हैं। वहीं अचानक से प्रेम को यहाँ देखकर और रिपोर्टर्स की बातें सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने प्रेम को इनविटेशन इसलिए भेजा था ताकि वह उसे परेशान कर सके और नीचा दिखा सके, लेकिन यहाँ पर सब उसके खिलाफ थे। लेकिन वह इस वक्त कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुप था। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताएगा। और आपको क्या लगता है क्या होगा सब प्रेम और अदिति का होगा आमना सामना? और क्या ये पार्टी एकदम शांति से चलेगी या होगा यहाँ कोई धमाका? क्या करने वाला है प्रेम? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।